नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन आर डेमोक्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश एक डेमोक्रेटिक देश है और किसी भी डेमोक्रेसी हो, भले वो किसी भी देश की, उसके 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। जैसा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और फोर्थ है मीडिया या जर्नलिज्म। एग्जीक्यूटिव जैसे कि आप जानते ही हैं, भले वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, उसका एग्जाम क्लियर करने के बाद जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी अपनी पोस्ट संभालते हैं। वो अपॉइंटेड पोस्ट होती हैं और उसके बाद तमाम वो बड़े बड़े बदलाव करते हैं, देश की प्रगति में योगदान देते हैं। सेकंड वन इज़ आर लेजिस्लेटर, जो हमारे एमपी एमएलए हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एज वेल एज दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य के स्तर पे एमएलए के रूप में। उनको हम हर 5 साल में अपने जो है नुमाइंदे चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के तहत इलेक्शन या इलेक्शन सर्विस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसे कंडक्ट कराती है। थर्ड वन इज़ द जुडिशरी, भले वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट्स हों। और फोर्थ वन इज़ दी आपका जर्नलिज्म है, ये मीडिया है। और जितने भी ये तीनों हैं, भले वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या मीडिया हो, इन सब चीज़ों में हम इंप्रूवमेंट देखते रहते हैं। नए नए बच्चे, नए नए स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस आते रहते हैं और इन सब चीज़ों में बेहतरी लेके आते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर हैं, जिसके अगर आप पिछले 20 25 30 साल का डेटा भी देखेंगे तो आप सिमिलर तरीके के नेता या सिमिलर तरीके के पॉलिटिशियंस पाएंगे, जो भले ही वो एमएलए के रूप में इलेक्शन लड़ते हों या फिर आगे चल के सांसद के रूप में इलेक्शन लड़ते हों। और सिमिलर तरीके से एक हारता है तो उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जीतता है, या वो हारता है तो उसके बाद सिमिलर तरीके का कैंडिडेट आता है, या उसके बाद उसके बच्चे, भले बेटा है बेटी है, उस तरीके से आते रहते हैं और वही परिवारवाद चलता रहता है। इस जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उसके अंदर इसलिए बहुत बड़ा चेंज नहीं हो पाया। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना नहीं है, डेटा भी बताता है, क्योंकि उसके अंदर हमने इन्वेस्ट नहीं किया। भले ही हमारे कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भले ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सीरीज भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जितने भी, उन सब लोगों ने हर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया। भले वो फूड टेक हो, हमने देखा फूड टेक में इन्वेस्ट करके जोमेटो या स्विगी जैसी बहुत बड़ी बड़ी फूड टेक स्टार्टअप्स आई है, जो हज़ारों करोड़, मल्टी बिलियन करोड़ की वैल्यूएशन है। भले ही ओयो हो, भले ही पाइन लैब्स हो, जिसके अंदर एक तरीके से सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और भी तमाम कंपनीज हैं, अर्बन कंपनी, इस तरीके की तमाम स्टार्टअप्स हमें देखने को मिली। और इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो दो बड़े बदलाव हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली, भले वो पैसे के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली, भले एक तरीके से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि वो बिजनेस कर पाए। उन्होंने काफ़ी बड़ा बदलाव ला के दिखाया, सिस्टम में चेंजेस ला के दिखाए हैं। और सेकेंडली, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टार्टअप के जो ओनर्स हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, ये पहले किसी बिजनेस या बिजनेस घराने से जुड़े हुए थे। नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, उनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने एक बहुत बेहतरी करके दिखाई और सिस्टम में भी चेंजेस ला के दिखाए। तो इस तरीके से अगर हम नए युवाओं को भी अपॉर्चुनिटी देंगे इन पॉलिटिकल एज और इलेक्टोरल सिस्टम, तो वो एक बहुत अच्छा बदलाव ला के दिखा पाएंगे और देश और एक तरह राज्य की बेहतरी भी कर पाएंगे। और इस तरीके की एक उम्मीद ट्रांसफॉर्मेशंस भी है जो हमारा प्लेटफॉर्म है। तो मेरी ऐसा एक तरीके से रिक्वेस्ट है हमारे इन्वेस्टर से कि वो डेमोक्रेसी में भी इन्वेस्ट करें और बदलाव लेके आए देश में। जय हिंद, जय